तो ये सारी रात के लिए मैंने इमली को भिगो दिया था और अब ये इसकी सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये आधा किलो इमली है, इसको छान लिया और गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं ग्राइंड करके। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा यानी कि आधा बच जाएगा तो फिर इसमें मसाले डालेंगे। तो तकरीबन इसको आधा घंटा लग गया पानी खुश्क होने में। ये अब तक पक के तैयार होती, गैस चला गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आधा चम्मच डालूँगी मैं ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच छोटा सफ़ेद मिर्च, सुर्ख मसाला 1 छोटा चम्मच भरा हुआ, अदरक पाउडर आधा चम्मच, तो थोड़ा सा और डाल दूँगी। और अब इसमें डालेंगे नमक 1 छोटा चम्मच। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे और मज़ीद तकरीबन इसको आधा घंटा और लगेगा पकने में। और चौथाई चम्मच मैंने डाला है काला नमक। और यहाँ पर आके मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। ये मेवे वाला गुड़ मेरे पास रखा हुआ था, इसका सीरा मैंने बना लिया है। एक पाव गुड़ था। बस अब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा और मसाले भी इसमें पक जाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट और लगेंगे। और आधा कप इसमें अब सिरके का डाल दूँगी मैं। एक बॉयल आ जाए तो फिर इसमें मैं सिरका डालती हूँ। 2 चुटकी बराबर इसमें मैं डालूँगी टाटरी। और ये आधा कप सफ़ेद सिरका। तो तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा गाढ़ा होने में। अगर नमक मिर्चें मुझे कम लगी तो मैं इसमें और थोड़ी सी डाल दूँगी। तो आधा चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्चियाँ पीसी वो डाली थी और 3 चम्मच बड़े खाने वाले शक्कर के डाले थे और 2 चम्मच अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी के छोटे वाले। तो मज़ीद 5 मिनट पका के इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 2 चुटकी के बराबर सोडियम बेंजोएट। इससे आपका ये पूरा रमज़ान का महीना चल जाएगा। तो चूल्हा कर देते हैं यहीं पे आके बंद और इसके ठंडे होने का करते हैं इंतज़ार। तो माशाल्लाह जी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है और ठंडी भी हो गई है। अब इसका एक केचप वाली बोतल भर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी की मैं इस जार में डाल दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।